الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وقال سبحانه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. وقال سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك وفجاءة نقمتك. صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. अगस्त का महीना चल रहा है। चंद दिन के बाद 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान है। आज़ादी की खुशी दुनिया की हर कौम को होती है, हर शख्स को होती है। इंसान तो इंसान है,
जानवर परिंदे भी जब कैद से आज़ाद होते हैं उन्हें खुशी होती है, और कैद में, पाबंदियों में दुनिया की सारी नेमतें और सहूलतें मुयस्सर होने के बावजूद भी दिल तंग रहता है, मग़मूम रहता है, परेशान रहता है। आज़ादी अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। उसके मुकाबले में कैद दुनिया की बड़ी बलाओं में से, आजमाइशों में से एक आजमाइश है। कुरान मजीद ने बनी इसराइल की आज़ादी को बहुत बड़ी नेमत करार दिया। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। फिर उन नेमतों का जब तज़किरा शुरू किया तो सबसे पहली जो नेमत अल्लाह ने जिक्र फरमाई है, व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन। याद करो उस वक्त को जब हमने तुम्हें निजात दी आले फ़िरऔन से। यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, वो तुम्हें बुरा अजाब चखाते थे। युज़ब्बिहून अब्नाअकुम, तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे। वयस्तहयून निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ते थे, उनकी हया छीन लेते थे। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। कैद और किसी की पाबंदी का मुसल्लत होना एक बड़ी तकलीफदेह चीज़ है, बड़ी बला है। उससे जब रिहाई नसीब हो जाए तो ये अल्लाह की बड़ी नेमत होती है। आज भी आज़ादी की कीमत पूछनी हो, कश्मीर वालों से पूछो। आज़ादी की कीमत पूछनी हो, आज हिंदुस्तान वालों से पूछो। इन दिनों में भी वहाँ फसादात उरूज पर हैं। आज़ादी से वो कुर्बानी नहीं कर सकते। आपकी मर्जी है, आप बैल खरीद के, बछड़ा खरीद के, गाय खरीद के अपने अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर सकते हैं। पड़ोसी मुल्क है, मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ उन्हें मुयस्सर नहीं है, आज़ादी। उनके ऊपर जो हुकूमत है, जो तसल्लुत है, जो इक़्तिदार है, जो सरकार उनके सरों पे बैठी है, वो हिंदू है। अगरचे उस पार्लियामेंट में मुसलमान भी मौजूद हैं, लेकिन अक्सरियत हिंदुओं की, उनके तहत आज मुसलमानों को हिंदुस्तान में वो आज़ादी नहीं है जो आपको पाकिस्तान में है। आज़ादी की कीमत पूछनी हो तो फ़िलिस्तीन वालों से पूछो, जो कभी नमाज जुमा पढ़ने के लिए बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होते हैं, उनके ऊपर शेलिंग कर दी जाती है। कभी वो रमज़ानुल मुबारक की 27 में और कभी ईद की नमाज के लिए वो जा रहे होते हैं। वापसी के ऊपर किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का वालिद, किसी का बेटा शहीद होता है। गुलेलों और कंकरियों के जरिए से वो मुकाबला कर रहे हैं आज। तो आज़ादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और इसे कुरान मजीद ने जिक्र किया सूरह अनफाल की आयत नंबर 26 में। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़। मुसलमानों, याद करो उस वक्त को जब तुम थोड़े थे, ज़मीन में कमज़ोर समझे जाते थे। तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन्नास, तुम्हें डर लगा रहता था कि लोग तुम्हें उचक लेंगे। ऐसे में फ़आवाकुम, अल्लाह ने तुम्हें ठिकाना दिया।
व अय्यदकुम बिनस्रिह, अल्लाह ने तुम्हारी ताईद फरमाई अपनी नुसरत और मदद के जरिए। व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, अल्लाह ने पाक चीजों में से तुम्हें रिज़्क़ दिया। थोड़े थे, कमजोर थे, अल्लाह ने मदीना की रियासत अता फरमाई, आजादी दे दी। यहां बैतुल्लाह में तुम सजदा नहीं कर सकते थे, यहां बैतुल्लाह के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, मस्जिद के अंदर आके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी। 3 साल तक मुकाता और सोशल बाइकाट करके आपको मक्का से निकाल के शाब अबी तालिब के अंदर रहने पे मजबूर किया गया। ये 3 साल मुसलमानों पे इतनी मुश्किल गुजरे हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, भूख की वजह से हम सूख गए, कमजोर हो गए और बसा औकात पेशाब के अंदर खून महसूस होता था। और क़ज़ाए हाजत के लिए जब गए, ये बातें अहादीस की किताबों में मौजूद हैं, तो मैं अल्लाह की कसम कई दिन के बाद जो क़ज़ाए हाजत होती थी बकरी की मींगनियों की तरह होती थी। और एक दफा रात के वक्त जब मैं क़ज़ाए हाजत के लिए गया, पाँव के नीचे से किसी चीज की आवाज आई, आहट की। मैंने उठाया, भूख की इतनी शिद्दत थी, कई दिन से कुछ खाया नहीं था। उठाया, देखा क्या चीज है, कोई पता नहीं, रात का अंधेरा है, वल्लाहु आलम किसी जानदार का खुश्क चमड़ा था या क्या चीज थी। बस उसे उस मजबूरी के आलम में पीस के पानी के घोंट के साथ उसको खा लिया। इन हालात के बाद अल्लाह ने फरमाया, याद तो करो ना उस वक्त को, थोड़ी भी थे, कमजोर भी थे, तुम्हें किसने मदीना मुनव्वरा में जाके आबाद किया, किसने तुम्हें मदीना की सरजमीन में ठिकाना दिया, किसने तुम्हारी मदद की, किसने तुम्हें मदीना की दुनिया की बेहतरीन खजूरें रिज़्क़ के तौर पे अता की। यही हाल हमारा था। आप तहरीक आजादी को पढ़िए, हमारे लोग तारीख से इतने नावाकिफ हैं कि ये बेचारे सिर्फ इतना समझते हैं कि बस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला ने ख्वाब देखा, उन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश कर दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सरबराह हुए, करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, पाकिस्तान आज़ाद हो गया। सुभान अल्लाह, इतनी आसानी से तो अल्लाह की कसम 1 फुट जगह भी आपकी जाती मिल्कियत भी किसी के कब्जे में हो, आप नहीं छुड़ा सकते। इतना बड़ा मुल्क, सिर्फ ख्वाब देखा, करारदाद पेश की, आजाद हो गया। इंसाफ नहीं है। आप 18वीं सदी की तारीख पढ़िए, सिराजुद्दौला की शहादत के बाद 1799 को टीपू सुल्तान की शहादत, उसके बाद 1857 की जंग आज़ादी, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जाफर थानीसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह ताला की तारीख तो पढ़िए। इनको कैद करके माल्टा की जेल की सलाखों में फेंक दिया गया। मुकद्दमे चले, कराची चले जाओ, आज भी खालिक दीना हाल की तारीख पूछो,
जब अंग्रेज जज ने कहा हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला को अंग्रेज के खिलाफ जो जिहाद का फतवा दिया है वापस लो, कहा ये किसी आम आदमी की जबान से निकले हुए जुमले नहीं है, ना किसी बिकाऊ आदमी के कलम से निकली हुई तहरीर है जो वापस कर ली जाए। उसने कहा आपको पता है कि इसकी सजा क्या हो सकती है, आपको फांसी के तख्ते पे लटकाया जा सकता है। बैग साथ था, खोला और उसके अंदर से एक सफेद लट्ठे की चादर निकाल के फरमाया दिल्ली से निकल के आया हूं, दारुल देवबंद से चल के यहां तक आया हूं, अपने कफन का इंतजाम खुद करके आया हूं। अंग्रेज मुअर्रिख टॉमसन खुद लिखता है कि मेरी नजरों के सामने 40 उलमाए किराम दहकते हुए, उबलते हुए, सुलगते हुए अंगारों पे लिटाए गए। उन्हें कहा गया कि अपना वो फतवा वापस लो या मरने और जलने के लिए, राख बनने के लिए तैयार हो जाओ। वो कहता है 40 में से एक भी ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि मैं फतवे से रुजू करता हूं, जान बच जाएगी। उसने कहा फतवा वही है जो हमारे बड़ों ने दिया था, हम तुम्हारी हुकूमत को नहीं मानते, उसके खिलाफ हम जिहाद अपना फर्ज समझते हैं। तुमने आके हमारी तहजीब बदल डाली, तुमने हमारे दीन का मजाक उड़ाया, तुमने हमारे पैगंबर की सुन्नतों को एक एक करके चुन चुन के उनका मजाक उड़वाया। आपको पता है टीपू का माना है संस्कृत जबान में शेर। मुसलमानों की तारीख है, मुसलमान ऐसे नाम रखते हैं। असद अरबी में शेर को कहते हैं, तुर्क लोग अरसलान शेर को कहते हैं, ये नाम रखते हैं मुसलमान। टीपू शेर को कहा जाता था। इन जालिमों ने टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अपने कुत्तों के नाम टीपू रखे। शेर असदुल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चच्चा हजरत हमजा से फरमाया था ये अल्लाह का शेर है, उसके रसूल का शेर है। उस शेर के लफ्ज का मजाक उड़ाया। आपके पैगंबर की पगड़ी जो मुस्लिम उम्मत की शिआर और अलामत समझी जाती थी, इज्जत की अलामत होती थी, उसे चौकीदारों के सरों पे रखा गया कि इसकी जगह ये है। आज भी है या नहीं? जाओ 5 स्टार होटलों में, जाओ बैंड बाजे वालों को देख लो, उनके सरों पे पगड़ी की क्या तुक बनती है। कभी आपकी सोच में आई ये बात कि मेरे पैगंबर की सुन्नत मारके बदर में निकले हैं, सर पे अमामा है, फतेह मक्का के मौके पे दाखिल हो रहे हैं, अमामा है, मदीना मुनव्वरा में जा रहे हैं, अमामा है। हर हाल में आपके सर पे पगड़ी मुबारक हुआ करती थी, वो चौकीदार के सर पे रखवा दी गई। मुस्लिम उम्मत के काजियों के सरों पे बड़ी बड़ी टोपियां होती थी, वो आपके बावर्ची खानों के, बल्कि उससे बड़ा जुल्म आज तक आप लोग कहते हैं हमें खान सामा की जरूरत है। बावर्ची जो होता है कुक, खान सामा। कभी आपको पता है खान सामा का तो लफ्जी तर्जुमा क्या है? खान सामा था ये लफ्ज, ये वजीर आजम के बराबर का ओहदा था मुगलिया सल्तनत में। जो शाही खानदान के महल्लात और उनके घरों के फर्नीचर और कीमती सामान के ऊपर निगरानी करने वाला शख्स होता था, यही आगे फिर वजीर आजम बनता था। इतना मोतमद, इतना अजीम ओहदे वाला शख्स उठा के बावर्ची खाने का नाम, बावर्ची खाने में काम करने वाले बावर्ची का नाम खान सामा रख दिया। एक एक चीज का मजाक उड़ाया। खतना करने वाला उसे खलीफा कहा गया। आज तक कहते हैं खलीफे हैं, खलीफे हैं। ये खलीफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिशी को कहा जाता था। खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक,
मुस्लिम हुक्मरान खिलाफत पे बैठने वाला हाकिम नहीं कहलाता था, खलीफा कहलाता था। वो पहले का जानिशी होता था। उस खलीफा के लफ्ज को खतना करने वाले के सर पे थोप दिया गया, उसका नाम रखा गया खतीब, इमाम। इसका रैंक फौज के अंदर चमार के बराबर रखा गया। ज़ियाउल हक के दौर तक की बात है, पुरानी नहीं कह रहा। पढ़िए जरा, या कुर्बानियां दी गई। जब दीन का मजाक उड़ा, आप इन छोटी छोटी बातों को देख लीजिए। जब इन चीजों का मजाक उड़ा है तो फिर जरूरत पेश आई कि ऐसे बदबख्तों के खिलाफ ऐलान जिहाद कर दिया जाए। 1857 की जंग आजादी हुई मुसलमान गद्दारों की वजह से, मुसलमानों को शिकस्त हुई। हमारे अकाबिर जेलों की सलाखों में गए, तोपों के दहानों पे उड़ा दिए गए और खिंजीर और सुअर के चमड़ों के अंदर उनको परो दिया गया। फिर जब आजादी का ऐलान हुआ है तो जो हिजरत हुई है, जैसे हिजरत मदीना मुनव्वरा की तरफ हुई थी, वहां की सख्तियां सामने रखिए। 6 लाख मुसलमानों की लाशें वो इंडिया से, हिंदुस्तान से पाकिस्तान ट्रेन में तोहफतन भिजवाई गई। 7000 वो औरतें हैं जिनकी तादाद मालूम है, जिन्होंने उन हिंदुओं और सिखों से अपनी इस्मत दरी को बचाने के लिए दरियाओं में छलांगे लगाई। कभी तारीख जालंधर पढ़ो, जहां हिजरत करने वाली मुसलमान औरतों को बरहना करके उनकी अस्मत दरी की गई। आजादी के पीछे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है इस मुल्क को। मैं और आप तो यहां पैदा हो गए और इतने आजाद पैदा हो चुके हैं, इतने आजाद पैदा हो चुके हैं कि हमारी जबानों को अब दीन की भी लगाम नहीं है। हम दीन के मामले में भी आजाद हैं। जिसके जी में जो आता है वो दीन के मुताल्लिक भी कह देता है। एक बहुत बड़ा तबका कहता है उलमा ने क्या किया। अगर आप तहरीक आजादी से 1857 की जंग आजादी को निकाल दें, आपके पास सिवाय ख्वाबों के कुछ नहीं बचता। किसी चीज की बुनियाद में बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। उस नेमत का जो आज हमें हासिल है इस मुल्क की सूरत में, जो हमारे भाई फिलिस्तीन में हैं, मुसलमान हैं, हमसे बेहतर हैं, बैतुल मुकद्दस जैसे कायबा अव्वल क़िबला अव्वल के पड़ोसी हैं, अंबिया किराम की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले हैं, अरब हैं। उन सारी निस्बतों के बावजूद आज वो आज़ाद नहीं है। एक सजदे के लिए उनको जो कीमत चुकानी पड़ती है, अल्लाह की कसम सोच नहीं सकते आप। हमने आज़ादी को खुशी का सबब समझा और मैं कहता हूँ कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जब भी अल्लाह का फजल आए, जब भी अल्लाह की रहमत आए, उस पर खुशी होनी चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए। लेकिन खुशी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे की है, हज़रात सहाबा किराम ने कैसे की है, मैं सिर्फ मुख्तसर हुजूर की ज़िंदगी के 3 बड़े फुतूहात के वाक़यात को जिक्र करके इशारतन समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में खुशी आई, आपने क्या किया। पहला उसूल समझिए, जब भी नेमत मुझे और आपको मुयस्सर आती है, वो हमारी ज़ाती काबिलियत नहीं होती, उसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता। हाँ, कुर्बानी हो सकती है, कमाल नहीं। कमाल उस रब्बे अर्श का है जिसका ये ऐलान है, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह। तुम्हारे पास जितनी नेमतें हैं वो अल्लाह की तरफ से। पहला उसूल ये समझिए, जो भी नेमत है वो अल्लाह की तरफ से।
और दूसरा उसूल ये समझिए, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, तुम्हारे पास आज जो नेमत है कल को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो अल्लाह के पास है वो ख़त्म नहीं होगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई मदीना की तरफ। मक्का मुकर्रमा की ज़िंदगी सऊबतों में, मुश्किलों में गुजरी। उसका कुछ नमूना मैंने शुरू में जिक्र किया। हिजरत आपने फरमाई है, मदीना मुनव्वरा में पहली रियासत इस्लामी कायम हुई है जिसको रियासत मदीना कहा जाता था। पहली इस्लामी रियासत, और उसके क़याम की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थी। कोई मक्का से हिजरत करके आ रहा है, कोई हबशा की तरफ जाने वाले वहां से हिजरत करके आ रहे हैं, कोई अतराफ के इलाकों से आ रहे हैं, इन सब को लाने वाली चीज एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे ने इनको जमा किया एक जगह पर। यहाँ रियासत भी कायम हुई और अजीम क़यादत भी मुयस्सर आई। रियासत भी अजीम, क़यादत भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। उससे बड़ा कोई कायद ना दुनिया में पहले आया ना बाद में आएगा। और जो रियासत वो मदीना की बनी है, उस जैसी रियासत ना पहले कभी कायम हुई कलमे की बुनियाद पे, और ना उस जैसी उसके बाद कायम होगी क़यामत की सुबह तक। कुछ थोड़ी सी मुशाबहत हमारे इस मुल्क को हासिल है, लेकिन बेआईनी ही उस तरह नहीं है। वहाँ कुर्बानी देने वाले पाकिस्तान के लोग नहीं थे, वो मक्का के लोग थे, वो मक्का के अतराफ के लोग थे, और थे भी वो जिन्हें अस्हाब रसूल कहा जाता है, जो रसूलुल्लाह के सहाबा थे, जो रसूलुल्लाह के अहले बैत थे। उनकी क़ियादत करने वाली शख्सियत कोई बैरिस्टर, कोई कानूनदान, कोई सियासतदान नहीं था, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वहां की रियासत भी अजीम, वहां की क़ियादत भी अजीम। कुबा में पहुंचे हैं, 14 दिन क़याम फरमाया है। अब मैं पूछना चाहता हूं, पहली रियासत कायम हो रही है, वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी में क्या किया है, वो आज हमारी नस्ल को हमें समझाना होगा, वरना ये खुशी के नाम पे वो काम करेगी जिनका ताल्लुक कुरान और सुन्नत से दूर तक नहीं होगा। आपने क्या किया? पहुंचे कुबा में, सबसे पहले वहां मस्जिद कायम फरमाई, और ये इस्लाम की पहली मस्जिद है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से बनी, जिसकी ईंट रखने वाले, बुनियाद रखने वाले आप खुद हैं। दूसरी ईंट रखने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर हजरत उमर फारूक हैं, फिर उस्मान अली, और फिर बाकी सहाबा किराम हैं। वो मस्जिद, पहली मस्जिद कायम हुई। यहाँ से फिर आप मदीना की तरफ रवाना हुए हैं। नमाजी जुमा रास्ते में आया, आपने रास्ते में नमाजी जुमा अदा की। फिर आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे, अबू अयूब अंसारी के मकान में क़याम रहा। पहला काम आपने मदीना पहुंचकर जो किया है, खुशी है ना, रियासत मदीना कायम हो रही है। वहां का उसूल देखिए। सबसे पहले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनासिब जगह देखो जहां अल्लाह का घर तामीर किया जाए। हमारे ऊपर तो बैतुल्लाह में सजदा करने पे पाबंदी थी, यहां तो नहीं है ना। यहां हम आजादी से अल्लाह की उस नेमत का शुक्र अदा कर सकते हैं। 2 यतीम बच्चों की, जो असअद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला के ज़ेर कफ़ालत थे, यतीम बच्चों की ज़मीन थी, कीमतन खरीदी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कीमत अदा की। आज जो इन सहाबा को बुरा कहता है, वो मस्जिद नबी में किस मुंह से नमाज पढ़ता है? जिस मस्जिद की बुनियाद रखने वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन खरीदने वाले अबू बकर सिद्दीक, और उसकी तौसी के लिए रकम देने वाले सैयदना उस्मान, और उसके अंदर खूबसूरत लुबान और उसमें खूबसूरत किस्म की ऊद जलाने का इंतजाम करने वाले उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला जैसी शख्सियत है। मस्जिद कायम की गई। इशारा है कि जब मुसलमानों को आज़ाद मुल्क हासिल हो, तो सबसे पहले वो वहाँ पे अल्लाह का कानून नाफिज करें।
और अल्लाह के कानून को नाफिज करने के लिए ऐसे लोग पैदा करने ज़रूरी हैं जिनके दिल में अल्लाह के कानून का एहतराम हो, और वो लोग पैदा होंगे मसाजिद से। मस्जिद इस्लाम और आलम इस्लाम और मुसलमानों का पहला मरकज है। जहां मुसलमानों का ताल्लुक मस्जिद से मजबूत है, वहां मुसलमानों की ताकत भी और मुसलमानों का ईमान भी मजबूत है। और जहां समझिए कि मुसलमानों की मसाजिद खस्ता हैं, बेआबाद हैं, पूछने वाला कोई नहीं है, और आने वाला अगर आता भी है तो उस मुसाफिर की तरह आता है जो कभी गुजरते हुए किसी सहरा की गर्मी से बचने के लिए कुछ देर दरख्त के साए की ओट में बैठ के फिर चला जाता है। उसे कोई फिक्र नहीं कि ये अल्लाह का घर है, इसका कुछ ख्याल होना चाहिए, इसकी आबादी की मुझे फिक्र करनी चाहिए, इसकी तामीर से लेके इसकी सारी ज़रूरियात तक की मुझे फिक्र होनी चाहिए। जब ये नहीं होगा वहां समझ जाओ कि ईमान बुझने वाला है। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन कह रहे हैं। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, वो लोग जिन्हें हम जमीन में इख्तिदार दे दें, वो करते क्या हैं? अकामुस्सला, वो नमाज कायम करेंगे, व आतवुज़ ज़का, वो ज़कात अदा करेंगे, व अमरू बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करेंगे, व नहू अनिल मुनकर, बुराई से रोकेंगे, वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, बाकी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो मामला अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह ठीक कर देगा। लेकिन तुम्हारे ये चार काम होंगे जब अल्लाह तुम्हें कोई मुल्क दे दे, तुम्हें कोई खित्ता दे दे, तुम्हें 5 मरले का घर दे दे, उस घर के अंदर अपनी ममलूका जमीन पर ये 4 काम करना हर मुसलमान का फर्ज है। नमाज का क़ियाम, ज़कात की अदायगी, अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, और जो ऐसा नहीं करेगा तो उसका अंजाम क्या है वो भी कुरान ने बयान किया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर पहला काम किया मस्जिद की तामीर का। खुशी है बच्चों से लेके बूढ़ों तक। अब जरा गौर कीजिए, आज मेरा बच्चा क्या कर रहा है 14 अगस्त की खुशी में, और यहाँ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो रहे हैं। सनियातुल वदा की पहाड़ी और घाटी से सैयदना अबू बकर सिद्दीक साथ हैं, सहाबाए किराम जो कुबा तक साथ आए हैं कुछ उनमें से हैं, बच्चियां रास्ते में खड़ी हैं, बच्चे रास्ते में खड़े हैं, उनके हाथों में क्या है? कोई फूल हैं, हार हैं, उनकी जबान क्या कह रही है? जो सहाबा किराम हुजूर से मिल रहे हैं और साथ जा रहे हैं, अहादीस कहती हैं इन सब की जबानों से जारी है अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 4 कलिमात मुसलमानों की जबान से तराने की सूरत में निकल रहे हैं। आज खुशी का दिन है, हुजूर तशरीफ ला चुके हैं, हमारे कायद हमारे बीच में आ चुके हैं। रियासत मदीना इस्लामी रियासत की बुनियाद डाली जा रही है, उसकी बुनियाद इन तरानों की बुनियाद पे है। वहाँ छोटी छोटी मासूम अंसार की बच्चियां खड़ी हैं। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मदआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊथ फीना जिअत बिल अम्रिल मुताई जिअत शर्रफ्तल मदीनत मरहबन बिका या खैर दाई। ये उनकी ज़बानों से कलिमात निकल रहे हैं, बाजे नहीं है उनकी ज़बानों में, उनके मुंहों में बाजे नहीं है। माजरत के साथ अर्ज करना चाहता हूं, आज हम सब के बच्चे खुशी बाजों से मना रहे हैं, बांसुरियां ली हुई हैं, ढोल और बाजे हो रहे हैं। और तो और जो जश्न आज़ादी का कुछ सामान फरोख्त करने के लिए बैठा हुआ है, टोपी है, झंडा है, छोटे छोटे बैज हैं, बैनर हैं, कपड़े हैं, उसने भी साज वाले नगमे लगाए हुए हैं। खुशी हो रही है हम सब। जिस बुनियाद पे तुम खुशी कर रहे हो उस बुनियाद पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का तरीका क्या था? इन तरानों में 2 चीजें हैं।
इनके तर्जमे को देखिए आप। तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा, सनियातुल वदा से आज एक 14वीं का चांद तुलू हो रहा है। वजब शुक्र अलैना मदआ लिल्लाहि दा, अल्लाह का शुक्र हमारे ऊपर वाजिब हो चुका। अय्युहल मबऊथ फीना, ऐ वो शख्सियत जिसे अल्लाह ने हमारी तरफ भेजा है, जित बिल अम्रिल मुता, आप ऐसे काम को लेकर आए हैं कि हम उसको मानेंगे, हम उसकी इताअत करेंगे। आप तशरीफ लाए, आपकी तशरीफ आवरी से मदीना मुनव्वरा मुनव्वर हो गया। जित शर्रफ्तल मदीना, आप तशरीफ लाए, आपने मदीना को शराफत बख्शी, इज्जत बख्शी। मरहबम बिका या खैर दा, दो बातें इनमें हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और दूसरा हम इताअत का जज्बा और ऐलान करते हैं कि हम मरते दम तक हमारी नस्लें आपके हुक्म की इताअत करेंगी। जो दीन लेकर आप आए उस दीन को हम मान के चलेंगे। ये उन अंसार की बच्चियों की जबान से निकल रहा है। दूसरा वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ग़ज़वा बदर का पेश आया। उस ग़ज़वा बदर में 313 निहत्ते सहाबा को 1000 मुसल्लह लश्कर के मुकाबले में अल्लाह ने फतह दी है। इस फतह को किस अंदाज से जश्न की सूरत में मनाया, ज़रा पूछिए तो सही कुरान से, अहादीस मुबारका से। सबसे पहले खुशखबरी लेकर मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाले ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो मदीना मुनव्वरा की गलियों में ऐलान कर रहे हैं, मुसलमानों खुश हो जाओ, आज तुम्हारे भाई, तुम्हारे मुसलमान 313 अल्लाह की नुसरत से आज कुफ्फार पे गालिब आ चुके हैं। और ये एक ऐसा गलबा था, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज मुशरिकीन मक्का की कुफर की कमर टूट गई है, इसके बाद सरजमीन अरब पर कुफर सर नहीं उठा सकेगा। सुभान अल्लाह। ये दिन को कहा, रात को सारी रात सजदे में रहे, इधर फतह हुई है, फिर आपने क्या किया है, सजदे में सर रख दिया। सहाबा किराम को कहा नफिल पढ़ो। वहां से मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं, खुशखबरी भी है, साथ बुरी खबर भी बता दी गई, आपकी बेटी रुकैया का इंतकाल हो चुका है। क्या किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आजादी और खुशी के मौके पर। फिर तीसरा वाक़या फतेह मक्का देखिए। 8 साल पहले अपने आबाई इलाके को छोड़ के जाने पे मजबूर किया जा रहा है। आप आके आखिर में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना चाहते हैं बैतुल्लाह के अंदर। चाबी उस्मान बिन तलहा के पास है, वो बैतुल्लाह के दरवाजे के पास खड़ा है जो जमीन की सतह से ऊपर है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े हैं। फरमाया उस्मान दरवाजा खोलो, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना चाहता हूं। काब के लिए तो बैतुल्लाह के दाखिले के दरवाजे बंद हैं, मैं ये नहीं कर सकता। आपने फरमाया याद रखो, एक वक्त जहां तुम खड़े हो आने वाला है, वो वक्त वहां पे मैं हूंगा, जहां मैं हूं वहां तुम होगे, और चाबी मेरे हाथ में होगी। उसने हंस के कहा, आज आप कह रहे हैं कि दरवाजा खोलो और मैं दरवाजा नहीं खोल रहा, और आप कह रहे हो कि कल ऐसा होगा, नहीं हो सकता। 8 साल गुजर गए, रमजानुल मुबारक का महीना है, 17 रमजानुल मुबारक है, मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो रहे हैं, फतह हो रही है। फातिहाना अंदाज में अल्लाह की कसम, पूरी तारीख इंसानियत में एक फर्द ऐसा दिखा दो जिसे दुश्मन के मुकाबले में फतह मिली हो और वो दाखिल हो रहा हो जिस तरह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए हैं। आजिज़ी और इनकिसारी का ये आलम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक झुकाया हुआ है, दाढ़ी मुबारक ऊँटनी जो आपकी ऊँटनी है उसकी गर्दन के साथ, उसकी कोहान के साथ लग रही है, और आप अल्लाहु अकबर कह रहे हैं। साथ चलने वाले अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। मुसलमानों के यही तराने हमेशा से रहे हैं। आज फतेह मक्का हो रहा है, आपकी ज़बान से ये कलिमात निकल रहे हैं। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाहु तआला अंसार के रईस हैं, सरदार हैं, आपने उनको एक झंडा दिया हुआ था, उनकी ज़बान से निकला अल यौम यौमुल मलहमा,
अल-यौम तुस्तहल्लुल काबा, आज जंग का दिन है, आज शदीद लड़ाई का दिन है। आज हम पुराने बदले लेंगे इनसे, अपने भाइयों का बदला लेंगे इनसे। आज तो वो दिन है कि आज काबे के अंदर भी खून रेजी होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक बात पहुंची। आपने फरमाया, किसने ये बात की? झंडा ले लो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला से फरमाया, जाओ साथ से झंडा ले लो। साथ फरमाया, उनके बेटे को दे दो ताकि दिल ना टूट जाए कि मुझसे ले लिया, हुजूर नाराज हो गए। लेकिन ये जुमला ठीक नहीं है। अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहम का दिन है, आज मुआफी का दिन है। मेरे भाई यूसुफ ने अपने 11 भाइयों से जो जुमला कहा था, मैं आज वही कहूंगा तुम सब मक्का वालों से, ला तथरीब अलैकुमुल यौम, कोई मलामत नहीं है तुम्हारे ऊपर। यगफिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें मगफिरत फरमाए, अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमाए, तुम सब मुआफ हो। इज़हबू अंतुमुत तुलका, जाओ सब आज़ाद हो। मन दखल दार अबी सुफियान फहुव आमिन, अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हुआ उसे अमन है। या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान के घर में सारे लोग नहीं आ सकते। फरमाया जो बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुआ उसे भी अमन है। अल्लाह के रसूल, बैतुल्लाह का दामन भी थोड़ा है, छोटा है, उसमें भी सारे नहीं आ सकते। फरमाया जिसने अपने घर का दरवाजा बंद किया उसे भी अमन है, और रास्ते में जो आ गया उसने रास्ते में अपना हथियार जमीन पर रख दिया उसे भी अमन है। वरना क्या होता है, दाखिल होने वाले बच्चों को भी ज़बा करते हैं, औरतों को भी, बागात तक को, खेतियों तक को जला देते हैं। ऐसा पुरअमन फतेह मक्का हुआ है, और उन लोगों के मुकाबले में हुआ है जिन्होंने सारी जिंदगी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मजालिम की इंतहा कर दी थी, खून के प्यासे थे। माफ किया, और फिर आपने क्या किया, बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होके पहले वहां से बुत निकाल के धो के वहां 2 रकात नमाज पढ़ी है। फिर बाहर तवाफ किया है। फिर उम्मे हानी के घर में जाके वुजू करके गुस्ल करके 8 रकात चाश्त की नमाज आपने पढ़ी है। यूं होता है फतह का जश्न। मुसलमान को जब अल्लाह फतह देता है, आज़ादी देता है, कोई खुशी देता है, वो फौरी तौर पे अल्लाह के यहाँ अपनी जबीन न्याज को अल्लाह के यहाँ सजदे में गिरा देता है। वो कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं कुछ नहीं था, ये सारी बड़ाई आपकी तरफ से है, आप अजीम है, सुबहान अल्लाह, आप हर ऐब से पाक हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दुनिया किस तरफ जा रही है, हम तो इस बात का ऐलान करते हैं, करते रहेंगे, आपके सिवा माबूद न था, न आज है, न क़यामत की सुबह तक होगा, न उसके बाद होगा। ये इज्जत दी अल्लाह ने, इसका तकाजा ये है कि अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा किया जाए। अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा, जिन लोगों ने अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की, अल्लाह ने उनके साथ क्या किया। अहल्लू कौमहुम दारल बवार, उन्होंने अपनी कौम को हलाकत के गड़े में डाल दिया, खुद अपने आप को तबाह बर्बाद कर दिया। उन्होंने मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की है स्पेन पर, हिस्पानिया पर, 800 साल तक। लेकिन जब ज़वाल आया है तो वहाँ की कुर्तुबा मस्जिद, जो उस ज़माने की सबसे अजीम मसाजिद में से एक थी, आज सैरगाह बन चुकी है। आज़ान पे पाबंदी है, नमाज पे पाबंदी है, सजदे और कुरान की तिलावत पे पाबंदी है। जब तुम बदलोगे तो अर्श वाले का कानून यह है कि अल्लाह ताला का निजाम भी बदल जाएगा। तुम ठीक चलोगे, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रहेगी। हिंदुस्तान पे 700 साल तक हुकूमत की। आखिरी दौर जो ज़वाल का दौर है, मुगलिया दौर, उसकी तारीख पढ़िए। यहाँ के बादशाह और उनकी औलादें और उनकी बीवियाँ जिन अय्याशियों में मुब्तला हुई, फिर अल्लाह ने बताया कि उनमें से कोई शहजादा सालिम नहीं रहा। दिल्ली के चौक पे उसको फांसी दी गई। और बहादुर शाह जफर के अशार जरा जो जेल के अंदर हैं वो जरा कभी पढ़िए तो।
अपने हाथ से अपनी तारीख लिखी, उसको कभी पढ़ने की जहमत कीजिए। अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह जुल्म नहीं करता। जिस वजह से अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी थी, तुम्हारे आबाओ अजदाद को इज्जत दी थी, तुमने उस इस्लाम का तोक उतार दिया, अल्लाह ने जिल्लत का तोक तुम्हारे गर्दन में डाल दिया। समरकंद और बुखारा को देख लीजिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला की शख्सियत जहां पैदा हुई है, इमाम मुस्लिम की शख्सियत, इमाम तिरमिजी की शख्सियत, ये सारे मुहद्दिसीन इन इलाकों के हैं, साहिब हिदाया वहां के हैं। 13 साल तक जिस मस्जिद में साहिब हिदाया ने बैठकर बावुजू के हिदाया लिखी थी, उस मस्जिद को ताले लगा दिए गए। क्यों? जहां जहां जवाल आया, बगदाद में जवाल आया हलाकू के जमाने में, तारीख देखेंगे आप तो यही मिलेगा कि मुसलमान अय्याशियों में मुब्तला हो चुके थे। ऐ अल्लाह हमें उस गुरूर और तकब्बुर से महफूज फरमा जिसके बाद जिल्लत हमारा मुकद्दर बन जाए। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से दुआ थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन ज़वालि निअमतिक, ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूँ आपके नेमतों के जवाल से। आज नेमत है, वो नेमत छिन जाए, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ। व तहव्वुल आफियतिक, आज आफियत है, सलामती है, वो छिन जाए, वो फिर जाए, हालात बुरे हो जाएं। व फुजाअति नक़मतिक, अचानक आपकी पकड़ आ जाए। व जमीअ सख़तिक, हर तरह की आपकी नाराज़गी से अल्लाह हम पनाह मांगते हैं। अल्लाह हमें शुक्र नसीब फरमाए, हमारी नस्ल को अल्लाह ताला दीन की कदर की तौफीक नसीब फरमाए, अपने मुल्क की कदर की तौफीक नसीब फरमाए। जहाँ अल्लाह की नेमत का शुक्र है, वहाँ इस मुल्क के साथ वफा, ये हमारा फ़र्ज़ है। तालीम का मैदान हो तब भी, दीनी मैदान हो तब भी, दुनियावी असरी तालीम का मैदान हो तब भी, जहाँ जहाँ हमने जुल्म किया आज वहाँ हम पिस रहे हैं। तालीम का निज़ाम भी हमारा 107वें नंबर पर है हम दुनिया में। इस तफसील में जाऊंगा, बात लंबी हो जाएगी, किस किस बात का रोना रोया जाए। बस एक चीज़ है कि झंडा लगाया, बाजे बच्चों ने बजाए, कपड़े पहन लिए, हम आज़ाद हैं, हम खुश हैं, हम मुतमईन हैं, हम सलामती में हैं। इससे बात नहीं बनेगी। आज भी अपने कुलूब और अज़हान और सोच को बदलने की ज़रूरत है। अल्लाह हमें ना मुल्क का गद्दार बनाए, ना अपने दीन का गद्दार बनाए, ना मुल्क इस्लाम, ममालिक इस्लामिया और दौलत इस्लामिया का अल्लाह हमें गद्दार बनाए। सब का अल्लाह हमें वफ़ादार बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।